नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमन टेक ऑफिस पर। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं। उनके पास एक चमचमाती हुई 20 लाख की गाड़ी है। वो 1 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं और महंगे महंगे कपड़ों में घूमते हैं। उन्हें देखकर कोई भी कहेगा वह शर्मा जी तो करोड़पति है, बहुत अमीर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो 1 करोड़ का घर 90 लाख के होम लोन पर है, वो 20 लाख की गाड़ी 18 लाख के कार लोन पर है और उनके क्रेडिट कार्ड पर भी 5 लाख का लोन है। यानी आज उनकी नौकरी चली जाए तो बैंक उनकी गाड़ी और घर दोनों जब्त कर लेगा और शर्मा जी सड़क पर आ जाएंगे। क्या आप ऐसे इंसान को अमीर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हमारे समाज में 90% लोग दिखावे के अमीरी के जाल में फंसे हुए हैं। वो लोन लेकर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े रईस जैसे जेफ बेजोस या एलन मस्क अपनी अमीरी गाड़ियों या घरों से नहीं मापते, वो मापते हैं अपनी नेटवर्थ से। नेटवर्थ वो इकलौता नंबर है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का बिल्कुल सच और नंगा एक्स-रे आपके सामने रख देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में बिना किसी मुश्किल गणित के आपकी खुद की नेटवर्थ कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप आज अमीर बनने के सफर में कहां खड़े हैं। अगले 10-12 मिनट आपकी आंखें खोलने वाले हैं। वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार यह नेटवर्क तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या करोड़पतियों की होती है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को इससे क्या लेना देना। यही आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। चाहे आपकी जेब में 500 हो या 500 करोड़, आपकी अपनी एक नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ का सीधा और सिंपल फॉर्मूला है नेटवर्थ इज इक्वल टू संपत्ति माइनस कर्ज। यानी आपके पास जो कुछ भी है कि आज की कीमत माइनस जो कुछ भी आपको दूसरों को चुकाना है। इसे एक आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए आज रात आप यह तय करते हैं कि मुझे अपनी सारी चीजें बेच देनी है और अपना सारा कर्ज चुकता करके हमेशा के लिए संन्यास लेना है। तो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सोना, बैंक बैलेंस बेचने के बाद और सारा लोन चुकाने के बाद जो आखिरी रुपया आपकी जेब में बचता है, वही आपकी असली नेटवर्थ है। अगर यह नंबर प्लस में है तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर सब कुछ बेचने के बाद भी आप पर कर्ज बच जाता है, यानी आपका नंबर माइनस में है, तो दोस्तों आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल खतरे में हैं। चलिए अब हम एक एक करके असेट्स और लायबिलिटीज को गहराई से समझते हैं, ताकि अपनी असली नेटवर्थ की लिस्ट बना सके। सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स, यानी आपकी संपत्ति। असेट्स वो चीजें हैं जो या तो आपको कमा कर देती है या जिन्हें बेचने पर आपको तुरंत कैश मिल जाता है। नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम असेट्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 लिक्विड असेट्स, तरल संपत्ति। ये वो पैसा है जिसे आप अगले 5 मिनट से लेकर 2 दिन में कैश के अंदर बदल सकते हैं। जैसे आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, आपकी घर की अलमारी में रखा हुआ कैश, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट SIP और शेयर्स की आज की मार्केट वैल्यू, आपकी FD या RD का पैसा। दूसरा है फिक्स्ड और फिजिकल असेट्स, भौतिक संपत्ति। ये वो चीजें हैं जिन्हें बेचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनकी एक बड़ी वैल्यू होती है। जैसे सोना और चांदी। आपके घर में रखा हुआ सोना, चाहे वो गहनों के रूप में हो या डिजिटल गोल्ड, उसकी आज की मार्केट के हिसाब से कीमतें जोड़े। रियल असेट आपका अपना घर, कोई प्लॉट या जमीन। ध्यान रहे यहाँ आपको वो कीमतें लिखनी है जो आज मार्केट में बेचने पर मिलेंगी, वो नहीं जो आपने 10 साल पहले खरीदी थी। गाड़ी, व्हीकल्स, आपकी कार या बाइक। हालांकि गाड़ी की वैल्यू हर साल कम होती है,
डिप्रेसिएटिंग असेट्स, लेकिन फिर भी एक इसकी रीसेल वैल्यू होती है, उसे अपनी असेट्स में जोड़े। अब एक डायरी उठाइए और इन सभी चीजों की आज की कीमत लिखकर एक टोटल नंबर निकाल लीजिए। मान लीजिए आपकी कुल असेट्स मिलाकर होती है 25 लाख रुपए। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जिसे कहते हैं लाइबिलिटीज, यानी आपका कर्ज या वो पैसा जो आपकी जेब से बाहर जाने वाला है। यही वो दीमक है जो आपकी नेट वर्थ को खा जाता है। लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिए। होम लोन, आपके घर पर जितना भी होम लोन का अमाउंट बचा हुआ है, टोटल ब्याज के साथ नहीं, सिर्फ बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। कार या बाइक लोन, आपकी बची हुई किस्तें। पर्सनल लोन या स्टूडेंट लोन, जो आपने अपनी पढ़ाई या किसी जरूरत के लिए लिया था। क्रेडिट कार्ड का बिल, जो भी आउटस्टैंडिंग बिल आपको इस महीने या आने वाले समय में चुकाना है। दोस्तों या रिश्तेदारों से लिया हुआ उधार, जो लोग अक्सर डायरी में लिखना भूल जाते हैं। मान लेते हैं कि आपकी इन सभी लायबिलिटीज का टोटल आता है 15 लाख रुपए। अब समय आ गया है अंतिम फैसले का। फॉर्मूले के हिसाब से असेट्स 25 लाख माइनस लायबिलिटीज 15 लाख इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज, यानी आपकी असली नेट वर्थ है 10 लाख रुपए। भले ही दुनिया को लग रहा हो कि आपके पास 25 लाख की संपत्ति है, लेकिन आपकी असली फाइनेंशियल औकात 10 लाख की है, और यही वो नंबर है जिसे आपको हर साल बढ़ाना है। अब जब आप अपनी नेट वर्थ निकालना सीख गए हैं, तो इसे बढ़ाने के 3 सबसे बड़े नियम जान लीजिए, जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। नंबर 1, लायबिलिटीज को कम करें। सबसे पहले उन लोन्स को खत्म कीजिए जिनका ब्याज सबसे ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड ड्यू या पर्सनल लोन। जैसे जैसे कर्ज घटेगा, आपकी नेटवर्थ अपने आप ऊपर भागेगी। नंबर 2 है असेट्स में निवेश बढ़ाएं। गाड़ी या महंगे फोन खरीदने की बजाय अपना पैसा ऐसी जगहों पर लगाएं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। नंबर 3 है साल में कम से कम 2 बार कैलकुलेट करें। हर 6 महीने में अपनी नेटवर्थ का हिसाब लगाएं। जब आप इस नंबर को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखेंगे, तो आपके अंदर फालतू खर्च करने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अमीर दिखने का ढोंग छोड़िए और सच में अमीर बनने पर ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो के खत्म होते ही एक पेन और पेपर लेके बैठिए और अपनी नेटवर्थ का हिसाब लगाइए। मुझे नीचे कमेंट में बिना डरे या बिना शर्माए बस इतना बताइए कि आपकी नेटवर्थ आज की तारीख में प्लस में है या माइनस में। कमेंट में प्लस या माइनस लिखकर अपनी स्थिति जरूर साझा करें। अगर आपको ह्यूमन टेक ऑफिस की यह वीडियो सचमुच धांसू और आंखें खोलने वाली लगी हो, तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर खुद को अमीर समझते हैं, ताकि उन्हें भी असलियत का पता चले। और हाँ, ऐसी ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी नेटवर्थ बढ़ाते रहिए, सही जगह निवेश करते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।